एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे अ विजिट ऑफ चैरिटी। अ विजिट ऑफ चैरिटी एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि अमेरिकन ऑथर यूडोरा वेल्टी द्वारा लिखी गई थी एंड ये पब्लिश हुई थी 1941 में। सो इसमें कहानी है एक 14 साल की कैंप फायर गर्ल जिसका नाम मरियन होता है। तो होता क्या है, उसको जो कम्युनिटी सर्विस की तरफ से उसे कहा जाता है कि अगर आप कुछ भी अच्छा काम करेंगे तो आपको जो है 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स मिलेंगे अगर आप कुछ कम्युनिटी सर्विस करेंगे। तो वो सोचती है कि ठीक है, जो लोकल नर्सिंग होम है वहाँ पे मैं चली जाती हूँ। वहाँ कुछ बूढ़ी औरतें जो है वो वहाँ पे रहती है, तो वो सोचती है कि मैं वहाँ जाऊँगी और जल्दी से मैं आ जाऊँगी और इस तरह से मुझे वो 3 पॉइंट्स जो है वो मिल जाएंगे। सो इसी में ही हमारी जो स्टोरी है, तो जो हमारी स्टोरी शुरू होती है, अ विजिट ऑफ चैरिटी शुरू होती है ठंडी सुबह में, यानी सर्दियों का मौसम होता है। जो मरियन होती है 14 साल की लड़की, वो बस से उतरती है और लेडीज होम की तरफ वो आगे बढ़ती है। वो मौसम को देखती है कि आज मौसम बहुत सुहाना है, बहुत ठंडा है, खूब अच्छे से धूप निकली हुई है, लेकिन सुबह सुबह में बहुत ठंडक भी है। तो जब वो बिल्डिंग के अंदर जाती है तो वो एक पॉटेड प्लांट भी अपने साथ कैरी करती है, छोटा सा, जिससे वो उस नर्सिंग होम में दे सके। तो वो जब अंदर जाती है तो वो नर्स को बताती है कि वो एक कैंप फायर गर्ल है और वो किसी भी एक ओल्ड लेडी से मिलना चाहती है। तो वो सोचती है कि चलो ऐसा करने से उसको 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। जो नर्स होती है वो काफ़ी वो होती है कि फिर वो नर्स जाती है, उससे पूछती है कि आपको कोई पता है, मतलब आप यहाँ पे किसी जो बूढ़ी औरतें रहती है, आप इनमें से किसी को जानते हैं जो आपको किन से मिलना है। तो मरियन कहती है कि नहीं, किसी से भी मिला दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी से भी मिला दीजिए, मेरा काम हो जाएगा। तो जो नर्स है उसकी जो प्लांट की तारीफ़ करती है, मरियन के प्लांट की, और फिर वो मरियन को हॉल से लेके जाती है, हॉल के रास्ते से। तो जब ये दोनों वॉक करते हैं और जब वो जो नर्स मरियन को एक रूम में ले जाती है जहाँ पे 2 बूढ़ी औरतें रहती हैं, तो जब डोर खुलता है तो जो एक बूढ़ी औरत होती है वो बहुत अजीब सा स्माइल करती है मरियन की तरफ, और जो मरियन है वो, और जो दूसरी औरत होती है, मतलब उस रूम में एक्चुअली 2 औरतें होती हैं, दोनों ही बूढ़ी होती हैं। एक जो होती है काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी और बीमार होती है, इसलिए वो बेड रिडन होती है, वो चल फिर नहीं पाती और बेड पे ही रहती है, और उसका नाम एडी होता है। और दूसरी होती है थोड़ी सी यंग होती है, थोड़ा चल फिर रहती है, थोड़ा ठीक होती है, तो उसका नाम नहीं बताया गया। तो मरियन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है देख के कि कमरा कितना डार्क है, कितना सीला हुआ कमरा है और बदबू भी आती है। ऐसा वो कंपेयर करती है उस कमरे को, जैसे कोई इंसान रहता नहीं रॉबर्ट्स केव में, जैसे किसी केव में रहते हैं, इसी तरीके से वो उसको कंपेयर करती है कि रूम में ऐसा रहना बराबर है कि एक केव में, रॉबर्ट्स केव में रह रहे हैं। अब जो चलने फिरने वाली औरत होती है, जो थोड़ी सी यंग होती है ना, वो बहुत ज़्यादा खुश होती है मरियन को देख के, और प्लांट को देख के भी वो बहुत खुश होती है, और मरियन को वो देख के कहती है कि अच्छा तुम हमसे मिलने आई, उसे बहुत अच्छा फील होता है। जो थोड़ी ओल्डर और बेड रिडन वुमेन होती है जिसका नाम एडी होता है, वो कहती है कि छी, फूल तो बिल्कुल अगली है और इसमें से तो बहुत गंदी बदबू भी आ रही है। अब वो जो बूढ़ी औरत होती है एडी, वो जानना चाहती है मरियन के बारे में कि मरियन कौन है। तो मरियन बताती है कि वो एक कैंप गर्ल है। जो बूढ़ी औरत होती है वो प्लांट लेती है और कहती है कि उन्हें कोई और भी पिछले महीने प्लांट दे गया था। तो लेकिन जो बेड रिडन वुमेन होती है, जो वो सबसे जो बूढ़ी औरत होती है, वो कहती है नहीं, ऐसे तो कुछ ट्रू नहीं, ऐसे बिल्कुल भी कोई भी हमें नहीं दे के गया और उसे तो कुछ भी याद नहीं। और फिर जो दोनों औरतें होती हैं बूढ़ी, वो ना लड़ाई करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, फिर वो कहती है, उनमें से एक कहती है कि नहीं, जो ये हमारी मरियन है ना, हमें बाइबल ये पढ़ के सुनाएगी। लेकिन फिर दूसरी कहती है नहीं, हमें बाइबल नहीं सुनाएगी। तो मरियन कहती है नहीं, मैं सुना देती हूँ, क्योंकि मरियन को पता होता है कि अगर वो सुनाएगी तो उसे थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो जो अब पहले जो ओल्ड वुमेन होती है वो मरियन कहती है कि एडी की बात ना मानी, यानी जो यंग वो बूढ़ी औरत होती है वो कहती है एडी की बात मत मानो, क्योंकि ये जो क्या है बहुत ज़्यादा बेड रिडन है, क्योंकि ये भूल जाती है, बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा सिक है, बहुत बीमार है, दर्द में है। तो मरियन को बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील होने लगता है उनकी बातों से, क्योंकि वो तो एक स्कूल गर्ल होती है और इन दोनों की अजीब सी बातें ना उनको सुन के बहुत ज़्यादा उसे इरिटेशन होती है। तो वो जो बुढ़िया हैं ना, दोनों जो ओल्ड एज वुमेन्स होती है, वो पूछते हैं कि वो स्कूल में क्या करती
करती है, बट उसना वो जवाब नहीं दे पाती मरियन, क्योंकि उसका तो मन होता है बस वो भाग जाए वहाँ से। तो वो कहती है कि मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो जो कन्वर्सेशन होती है उनकी बातचीत, वो वापस से फूलों की तरफ आ जाती है। तो दो वुमेन है वो दोबारा से आर्ग्यू करने लगती हैं कि फूल खूबसूरत है या नहीं है। जो मरियन होती है एकदम जोर से चिल्लाने की कोशिश करती है कि बस वो यहाँ पे सिर्फ इसलिए है कि उसे पॉइंट्स चाहिए बस, और फ्लावर्स लाने से उसको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। यानी जो भी आप अच्छा काम करेंगे, अगर आप बाइबल पढ़ के सुनाएंगे तो आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेगा। अगर आप पॉटेड फ्लावर लेके जाएंगे उनके लिए तो उसको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा। तो वो बस चिल्ला के कह देती है मुझे, मैं इसलिए लाई हूँ यहाँ पे ताकि मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले। उसके लिए मतलब उसका मन, मतलब मायना ये है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो फ्लावर्स लाई है या उन्हें खुशी मिले जो उन बूढ़ी औरतों को, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे बस ये फ़र्क पड़ता है मरियन को कि वो फ्लावर लाई है और इसलिए लाई है क्योंकि उसको पॉइंट्स इंक्रीज चाहिए। अब जो उनको जो है वो ये भी बता देते हैं कि बाइबल अगर वो पढ़ेगी उनके लिए तो बाइबल से भी उनका जो पॉइंट्स है वो डबल हो जाएंगे। लेकिन जो दो औरतें होती हैं वो तो सुन ही नहीं रही होती। वो दोनों बूढ़ी औरतें तो बस लड़ाई और झगड़े ही कर रही होती हैं। इतने में जो यंग औरत होती है, जो यंग बूढ़ी औरत होती है, जो चल फिर रही होती है, वो मरियन से कहती है कि वो भी मरियन की ही तरह किसी दौर में अपनी जवानी में ऐसे ही खूबसूरत थी जैसी मरियन है। लेकिन जो एडी, जो बेड रिडन औरत होती है, वो चिल्ला के कहती है कि वो तो कभी ऐसे नहीं थी, यानी वो कभी यंग नहीं थी। यानी जो एडी बेड रिडन वुमेन होती है वो कहती है, उसका मानना ये है कि उन दोनों में से कोई भी जवान नहीं था, वो दोनों तो हमेशा से ही बूढ़ी और सिक थी। यानी इससे हमें ये साफ पता चलता है कि दोनों में से कोई भी अच्छी तरीके से सोच नहीं पा रही थी, उनका दिमाग बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इसलिए इसी वजह से उनके जो झगड़े थे और आपस में उनके इतने झगड़े और हमेशा फाइट्स होती रहती थी। अब जो बेड रिडन वुमेन होती है एडी, वो मरियन को अपने पास बुलाती है। ऑल्दो मरियन को डर लगता है, लेकिन फिर भी वो एडी उस बेड रिडन वुमेन की बात मान लेती है और उसके करीब जाती है। जब उसके वो करीब जाती है तो मरियन एडी से पूछती है कि वो कितने साल की है, लेकिन एडी जो है रोने लग जाती है। और जो दूसरी औरत होती है वो मरियन को परेशान करने लगती है। मरियन सोचती है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। तब जब मरियन जाने की कोशिश करती है तो वो जो दूसरी औरत है, जो चलने फिरने वाली होती है, वो उससे पैसे मांगने लगती है कि प्लीज़ मरियन मुझे पैसे दे दो। मरियन हर तरह से कोशिश कर रही है कि वो यहाँ से जितनी जल्दी निकल सके उतना अच्छा है। वो लोग उससे और भी क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, लेकिन वो सारे क्वेश्चंस इग्नोर करती है। और नर्स भी जो आती है, जब वो जाती है नर्स के पास, तो नर्स भी उससे सवाल पूछती है। तो नर्स कहती है कि अगर वो चाहे तो वो यहाँ पे रुक सकती है और हमारे साथ डिनर कर सकती है। यानी नर्स उसको कह रही थी कि आप रुक के मतलब मरियन से वो कह रही थी कि आप हमारे साथ रुक के डिनर करें और आप हमारे साथ डिनर करें तो हमें अच्छा लगेगा। लेकिन मरियन को तो वहाँ से भागना ही होता है। वो बाहर तेजी से भागती है और बस कैच करती है, यानी बस में वो बैठती है और फिर अपना जो एप्पल है वो निकाल के आराम से बैठ के खाती है। तो इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि ज़रूरी नहीं है कि हम किसी से, अगर हम, मुझे लगता है उससे मरियन को इसलिए ये काम करवाया गया जिससे कि उसके दिल में थोड़ा बूढ़े लोगों के लिए या बेड रिडन या बीमार लोगों के लिए कुछ सिंपैथी आए। ठीक है, इसलिए ही बच्चों से ये सब चीज़ें कराई जाती हैं। लेकिन जब किसी का, इंसान का करने का मन ही नहीं है, उसका तो अंदर से ही कोई फीलिंग नहीं आ रही, तो वो चाहे सिर्फ वो पॉइंट्स के लिए ही कर रही थी, उसके मन में कोई भी प्यार और कोई भी इज्जत नहीं थी उन लोगों के लिए, और वो तो बस सोच रही थी कि उसको पॉइंट्स मिले और वो पॉइंट्स वहाँ से वो हट जाए, चली जाए लेके। ठीक है, यानी चैरिटी हम अगर करनी होती है तो हम दिल से करते हैं। अगर हम किसी को एक प्यार से हम एक फूल भी दे देते हैं और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है तो वो भी एक चैरिटी होती है। तो चैरिटी भी दिल से होती है, हम किसी से ज़बरदस्ती हम नहीं करवा सकते। और हमें समझना चाहिए कि हमें हर एक इंसान से प्यार से और इज़्ज़त से अगर हम बात करते हैं और हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और अगर हम उसको छोटे से भी हेल्प करने की कोशिश करते हैं तो वो भी एक तरह से चैरिटी होती है। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई हो, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो। अगर आपके लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।